जब जानता है कि अल्लाह ने हमको नमाज के लिए पैदा किया है तो क्यों नमाज नहीं पढ़ता? किस लिए नमाज नहीं पढ़ता? किसने रोका? क्या हमारे बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उसने मना किया नमाज पढ़ने से? नहीं। क्या हमारे भारत के अंदर मोदी जी ने मना किया नमाज पढ़ने से? नहीं। क्या अमेरिका का वो डोनाल्ड ट्रंप पहले जो था उसने नमाज पढ़ने से मना किया? नहीं। तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर मोबाइल को इस्तेमाल करते हो गाना सुनने में, अगर मोबाइल के अंदर आपका गाना है, अगर मोबाइल में आपकी मूवीज है, फिल्में हैं, तो ये मोबाइल आपके पॉकेट में रखना गुनाह है। अल्लाह कहता है वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। ये मोबाइल लगाकर कान में लीड लगा लेते हैं, गाना सुन रहे हैं, हिल रहे हैं, मजे में हैं। उधर अजान हो रही है, कोई खबर नहीं। उधर नमाज हो रही है, कोई खबर नहीं। अल्लाह ने किस लिए आपको जवानी दी थी? अल्लाह ने किस लिए आपको मनी के नापाक कतरे से आपको पैदा किया? जवानों बोलो। आज कुरान करीम को मिटाने की कोशिश की जाती है, अजान पर पाबंदी लगती है, आज नमाज के ऊपर पाबंदी लगती है। दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को गलत बताया जाता है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है। क्यों अल्लाह ने मां के पेट से दुनिया में भेजा आपको? किस लिए भेजा? कम से कम नमाज तो पढ़ो। नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, नहीं पढ़ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जो आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, गोया उसने काफिरों वाला अमल किया, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। कुफ्र, काफिर किसको बोलते हैं? जो अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह के कानून को नहीं मानता है, जिसके लिए हमेशा फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा जहन्नम में रहेगा वो। दो बड़े इमाम, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह, ये दोनों लोग क्या कहते हैं कि काफिर नहीं हुआ, ये काफिरों वाला अमल नहीं किया, बल्कि वो काफिर हो गया जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता है। जब जानता है कि अल्लाह ने हमको नमाज के लिए पैदा किया है तो क्यों नमाज नहीं पढ़ता? आपको 24 घंटे की जिंदगी कैसे बिताओगे, उसका तरीका, उसके अहकामात कुरान करीम के अंदर मौजूद है, दुनिया की किसी किताब में नहीं है। ये वो कुरान है जिस पर इस्लाम की गाइडलाइन है, कानून है, बल्कि इस्लाम का कानून कुरान की शक्ल में। दुनिया में और भी मजहब हैं, उनके पास निजाम सिस्टम नहीं है, लेकिन इस्लाम के पास सिस्टम है, निजाम है, वो कुरान की शक्ल में है। क्या अल्लाह ने इंसान को पैदा किया यूं ही छोड़ दिया कि जाओ जो मन में हो करो, आजाद रहो, शराब पियो, जिना करो, जुआ खेलो, चुगलखोरी करो, बेईमानी करो, फिल्में देखो? अल्लाह ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया और यूं कहा कि ऐ लोगों, मुझे एक मानो, मैं एक अल्लाह हूं, मुझे मानो, मेरी इबादत करो और किसी की नहीं। एक अल्लाह है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी एक अल्लाह को मानो। और दूसरी बात ये 24 आवर्स 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो, 5 वक्त की नमाज।
हमारे कुरान में कोई इख्तिलाफ है नहीं। बांग्लादेश का कुरान ले लीजिए, इंडिया का कुरान ले लीजिए, दोनों सेम, कोई फर्क नहीं। पहला पारा सूरह फातिहा, सूरह बकरा, दूसरा सयकूल, तीसरा पारा तिलकर रसुल, चौथा लंतना, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा ला युहिब्बुल्लाह वइदा समिउ वलौ अन्नना। ऐसे ही कुरान का लास्ट ख़त्म होता है मिनल जिन्नति वन नास। बांग्लादेश के कुरान में भी 30 चैप्टर 30 पारे हैं। भारत के कुरान में भी 30 पारे, अफगानिस्तान के कुरान में भी 30 पारे, अरब कंट्रीज के हिजाज मुक़द्दस के कुरान में भी 30 ही पारे हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क को आपके करीब में म्यांमार बर्मा है, बर्मा वालों से पूछो कि तुम्हारे पास जो कुरान है कितना पारा है, कितने चैप्टर हैं, कितने अल्फाज हैं, वो कहेंगे कि 30 पारे का कुरान है। हमारे पास भी 6666 आयतें हैं। हमारी किताब, हमारा जो कुरान है, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ एक ही मिलेगा, कोई तब्दीली नहीं है। कुरान करीम के लफ्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं है। ये है इस्लाम की सदाकत। इसीलिए इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरे नज़दीक इस्लाम पसंदीदा धर्म है, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारे इंडिया के, हमारे भारत के हिंदू भाई जो है, वहाँ के जो पीएम साहब, सीएम साहब, एमएलए, एमपी साहब हैं, उनके खुदाओं में फ़र्क है। 33 करोड़ खुदा है, रब है उनका। लेकिन मुसलमानों का खुदा, चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो, भारत का मुसलमान हो, नेपाल का मुसलमान हो, सबका खुदा एक, सबका कलिमा एक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, सब मुसलमानों का खुदा एक, कुरान करीम एक, कलिमा एक। नमाज 5 वक्त का ही फर्ज है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश वालों पर 6 वक्त की नमाज फर्ज है, नहीं, 5 वक्त की नमाज, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर की नमाज पढ़ते हैं। टोटल मुसलमान, इन इंटायर वर्ल्ड जितने भी मुसलमान हैं, सब पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और मुसलमान नमाज पढ़ता भी है। लोग पूछते हैं कि नमाज अगर पढ़ोगे क्या फ़ायदा होगा? कहते हैं कि नमाज अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह बुराई से बचाएगा। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। ए मुसलमानों, नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह। नौजवानों, खुसूसन हमारे जितने भी नौजवान हैं, यंग हैं हमारी तरह, आई एम ऑल्सो 34 ईयर्स ओल्ड, मैं भी एक जवान ही हूँ। नमाज टू ऑफर सला 5 टाइम्स अ डे, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमाज एक ऐसी इबादत है, हिंदू भाई जो हमारे भारत में ज़्यादा हैं, आपके बांग्लादेश में भी हैं, उनका एक खुदा है, उनका एक परमात्मा जिनका नाम राम है, रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी। उनका एक खादिम था जिनका नाम हनुमान है, हनुमान जी। तो श्री राम ने भी हनुमान को नमाज बताया है, नमाज सिखाया है। रामचंद्र जी ने हनुमान को भी नमाज सिखाया है। कैसे? पथमादारका। नमाज में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट नियत करके खड़े हो जाते हैं, वजू करते, पहले वजू की नियत के बाद खड़े होकर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको तकबीर तहरीमा बोलते हैं, तकबीर इन तहरीमा। इसी को संस्कृत में हनुमान जी को श्री राम ने कहा पथमादारका, सीधे खड़े हो जाओ, तकबीर तहरीमा कहो। पथमादारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्तर दिप चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। संस्कृत है।
श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को नमाज सिखा रहे हैं कि हनुमान नमाज पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो, बैठकर दरूद शरीफ पढ़ो, अत्तहियात पढ़ो। हमारे नमाज का तज़किरा रामायण में भी है, हनुमान जी को भी बता रहे हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। नमाज पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? बुरी बातों से रुक जाएंगे। कौन कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नस्सलाता, बेशक नमाज, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेहयाई और बुरी बात से नमाज रोकती है। अगर कोई चोर है, चोरी करता है, तो वो नमाज पढ़े पाबंदी के साथ, इंशाअल्लाह चोरी नहीं करेगा। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक सहाबी ने आकर शिकायत की कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फला आदमी चोरी करता है। तो उस शख्स, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ठीक है, जाओ 1 महीने में आना, वो नमाज पढ़ता है ना? तो अल्लाह के उस आदमी ने कहा कि हाँ नमाज पढ़ता है। 1 महीने के बाद आकर फिर आदमी वो कंप्लेन करता है कि अल्लाह के नबी, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने चोरी छोड़ दी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि नमाज पढ़ता है वो, और नमाज की ये खासियत है कि अगर बुरी आदत किसी के अंदर है तो वो बुरी आदत, नमाज उसकी बुरी आदत को खत्म कर देती। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी में नमाज पढ़ने की कोशिश करो। अपनी जवानी को यूं ही खत्म मत करो, बर्बाद मत करो। कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उम्र के बारे में सवाल करेगा ना, वन उम्रिही फीमा अफना, पूरी उम्र कहाँ बिताकर आए। सवाल हो गया, पूरी उम्र के बारे में सवाल हो गया तो बात खत्म। लेकिन नहीं, अल्लाह पूछेगा वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी, जो तुम जवान थे, उसको कहाँ पुराना करके आए। जवानी के बारे में पूछेगा आपसे। जवानी मतलब 14 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 50 साल, 14 ईयर्स एंड टू 50 ईयर्स, ये बीच में जो ये ज़माना है, ये जवानी का है। और क़यामत में इसके बारे में, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में इसके बारे में आपसे पूछेगा कि ए मुसलमानों, ए जवानों, ए हमारे यंग ब्लड, ए जनरेशन के नौजवान तबका, ज़रा बताओ तुम अपनी ज़िंदगी में नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तब क्या जवाब दोगे? हज़रत अली कितनी उम्र में ईमान लाए? 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में हजरत अली ने इस्लाम का झंडा थामा था। अबू जहल का खात्मा किसने किया? मुआज एंड मुअव्विज। उम्र कितनी थी? एक की उम्र 13 साल, 13 ईयर्स, 10 में 3, 13 साल, और दूसरे की उम्र 14 साल। बच्चे, और हमारा 14 साल का बच्चा, 15 साल का हमारा लड़का न नमाज पढ़ता है, न उनको सूरह फातिहा याद है, सिर्फ गाना सुनते कानों में लीड लगाकर। फिल्में रिलीज होता है, वो भारत के शाहरुख खान का पठान तो वो देखता है मोबाइलों में। नमाज नहीं, कुरान पढ़ना नहीं जानते। फेसबुक में जनाब, फेसबुक, मोबाइल खोलेंगे एकदम फेसबुक पे चले जाएंगे, मोबाइल देखें, फिल्में मिलेंगे, पूरे गाना मिलेगा। याद रखो, अगर मोबाइल को इस्तेमाल करते हो गाना सुनने में, अगर मोबाइल के अंदर आपका गाना है, अगर मोबाइल में आपकी मूवीज है, फिल्में हैं, तो ये मोबाइल आपके पॉकेट में रखना गुनाह है। अल्लाह कहता है वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। ये मोबाइल लगाकर कान में लीड लगा लेते हैं, गाना सुन रहे हैं, हिल रहे हैं, मजे में हैं। उधर अजान हो रही है, कोई खबर नहीं। उधर नमाज हो रही है, कोई खबर नहीं। अल्लाह ने किस लिए आपको जवानी दी थी? अल्लाह ने किस लिए आपको मनी के नापाक कतरे से आपको पैदा किया?
जवानों बोलो, आज कुरान करीम को मिटाने की कोशिश की जाती है, अजान पर पाबंदी लगती है, आज नमाज के ऊपर पाबंदी लगती है। दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को गलत बताया जाता है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है। क्यों अल्लाह ने मां के पेट से दुनिया में भेजा आपको? किस लिए भेजा? कम से कम नमाज तो पढ़ो। नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, नहीं पढ़ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जो आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, गोया उसने काफिरों वाला अमल किया, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। कुफ्र, काफिर किसको बोलते हैं? जो अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह के कानून को नहीं मानता है, जिसके लिए हमेशा फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा जहन्नम में रहेगा वो। दो बड़े इमाम, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहुवे रहमतुल्लाहि अलैह, ये दोनों लोग क्या कहते हैं कि काफिर नहीं हुआ, ये काफिरों वाला अमल नहीं किया, बल्कि वो काफिर हो गया जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता है। जब जानता है कि अल्लाह ने हमको नमाज के लिए पैदा किया है, तो क्यों नमाज नहीं पढ़ता? किस लिए नमाज नहीं पढ़ता? किसने रोका? क्या हमारे बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उसने मना किया नमाज पढ़ने से? नहीं। क्या हमारे भारत के अंदर मोदी जी ने मना किया नमाज पढ़ने से? नहीं। क्या अमेरिका का वो डोनाल्ड ट्रंप पहले जो था, उसने नमाज पढ़ने से मना किया? नहीं। तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? किसने मना किया? तो इससे यह पता चलता है कि हम लोग जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं। जब कोई कौम जानबूझकर अपने नबी की, अपनी शरीयत की बातों पर अमल नहीं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर वहाँ अजाब नाजिल फरमाते, अजाब नाजिल फरमाते। तारीख गवाह है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बातें नहीं मानी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को बंदर बनाया कि नहीं बनाया? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कौम के ऊपर आग की बारिश की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह की बात नहीं मानी, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को भी अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया, पानी में गर्क कर दिया, पूरी दुनिया में सैलाब, पूरी कौम तबाह हो गई। मेरे हिंदुस्तान, मेरे बांग्लादेश के मुसलमानों, मेरे करीब हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी हम मुखातब करते हुए आ रहे हैं कि अगर आपके अंदर ईमान है तो सबसे बड़ी दौलत है। इस ईमान का तकाजा ये है कि आप अपने रब, नबी और रसूल की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, एक सुन्नत पर अगर कोई मुसलमान अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं। एक सुन्नत पर अमल करने की वजह से, अल्लाह के नबी के एक तरीके को जिंदा करने की वजह से 100 शहीदों का सवाब दिया जाता। 100 शहीद कौन होते हैं? शहीद जो अल्लाह के पास जिंदा होते हैं, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। अगर एक सुन्नत को जिंदा कर लो तो 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। हम किनके उम्मती? मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। वो नबी जो खड़े होकर रातों को रो रो कर हमारी और आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की है, इस कौम की बका के लिए। कल क़यामत में भी जन्नत में दाखिला कराने तक कोई नहीं होगा बचाने वाला,
कोई नहीं बचाएगा आपको। सारे नबी भी परेशान, मूसा परेशान, आदम परेशान, इब्राहिम परेशान, सुलेमान परेशान, दाऊद परेशान, ईसा परेशान, यूसुफ परेशान, सारे नबी परेशान होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। लेकिन कल क़यामत में अगर आपका बेड़ा कोई पार करेगा, आपको जन्नत का दाखला अगर कोई दिलाएगा, अगर आपको जन्नत तक कोई पहुंचाएगा, तो सजदे में माथा टेक कर रब से दुआ करेगा कि अल्लाह मेरी इस कौम को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी कौम के एक एक फर्द को जन्नत में भेज दे। वो कौन होगा? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस होगी। मेरे भाइयों, आपकी कीमत जब है जब आप शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ईमान लाने के बाद पाबंदी से नमाज पढ़िए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखिए। 30 दिन के रोज़े ये भी ज़रूरी है। रोज़े रखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? तक़वा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा। नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा? बुरी बातों से रुक जाएंगे। हमारे जो नौजवान फिल्में देखते हैं, रातों को 2 बज जाते, 2 रात में फिल्में देखते रहते। कभी हमारा जवान कुरान करीम लेकर ऐसे खोल के बैठकर पारा पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? कभी नहीं पढ़ता, जल्दी तैयार नहीं होता। हमारे यहाँ भारत में जवान सब पुड़िया खाते, गुटखा मुंह में भर ले तो वो करते रहते। उनसे पूछो कि सूरह फातिहा याद है? डू यू रिमेंबर? कैन यू रिसाइट सूरह फातिहा? सूरह फातिहा तिलावत कर सकते हो? क्या बोलता है? नहीं मौलाना, याद नहीं। लेकिन पूछो कि शाहरुख खान के फिल्म का बेशरम रंग गाना याद है? वो फौरन सुना देगा, एकदम झटपट बेशरम रंग गाना सुना देगा। ऐसा ये जमाना आ गया। गाना पढ़ोगे, गाओगे तो डंडा लगेगा, डंडा। कुरान पढ़ोगे तो नेकी मिलेगी, नेकी। और ऐसी वैसी नेकी नहीं। हमारे हिंदू भाई, उनकी किताब ऋग्वेद है, गीता है। अगर वो लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोको उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, नहीं समझ में आएगा। जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझिए कि हिंदू जो भाई है हमारे इस धरती पर जो सनातन धर्मी बोलते हैं, तो वो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई परेशानी आती है तो ये हनुमान चालीसा पढ़ते तो उनकी परेशानी दूर हो जाती। उनका कहना है, उनका मानना है ये। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते, तो अल्लाह उस पढ़ने की बरकत से उस परेशानी को दूर कर देता है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या चीज देता है अल्लाह आपको? नेकी देता है, नेकी देता है। और ये नेकी कल क़यामत में आपको पकड़कर, हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाए। ये है। अटक अटक कर कोई कुरान पढ़ता ना, जैसे ऐसे पढ़ता, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद, ऐसे अटक अटक कर पढ़ता है, रुक रुक कर पढ़ता है। तो हम और आप क्या कहेंगे कि पढ़ना नहीं आता इसको, लेकिन अल्लाह कहता है खामोश, उसको बुरा मत कहो, उसको 2 अजर है, 2। कुरान पढ़ने पर 2 अजर है, अटक कर पढ़ने पर 2 अजर है। एक तो कुरान पढ़ रहा है, ऊपर से अटक अटक कर पढ़ रहा है। कल क़यामत में अल्लाह फैसला कर देगा, तुम गाना बहुत सुनते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, तुम्हारे मोबाइल में गाना बहुत, कान पकड़ो जहन्नम जाओ। लेकिन
कुरान आ जाएगा, कुरान सामने आकर के कहेगा कि अल्लाह ये जहन्नम नहीं जा सकता। क्यों? गुनाह भी करता था, गाना सुनता था, लेकिन ए अल्लाह मुझे मुस्तकिल पढ़ता था, मुझसे दोस्ती थी इसकी, पढ़ता था, तिलावत करता था। ए अल्लाह गलती हुई होगी इससे, आपकी नमाज कम पढ़ता था, गाना ज्यादा सुनता था, ठीक है, लेकिन अल्लाह मुस्तकिल मेरी तिलावत करता था, ये डेली सुबह एक पहरा पढ़ता था। तो अल्लाह कहेगा तो बोलो क्या करना है? तो कुरान करीम उससे कहेगा, अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह ये मेरा दोस्त है, इसलिए अल्लाह इसको माफ कर दीजिए, इसको जन्नत में भेजिए। उसका फैसला हो चुका होगा जहन्नम का, लेकिन कुरान करीम उस शख्स को बचाकर जन्नत लेकर जाएगा। यह है कुरान की ताकत, यह है कुरान की पावर।